हनुमना डैम ओढ़नी डैम से भी बड़ा है और अद्भुत है, लेकिन इस पर कहीं कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर ध्यान एक बार दे दिया जाए तो यहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं पत्रकार आशुतोष आशीष, आप देख रहे हैं एजी न्यूज। आज आप बिहार के बांका जिले में एक हनुमना डैम पड़ता है, वह पूरा हनुमना डैम जो है, इस पूरे वीडियो में हम आपको यह दिखाएंगे कि यह हनुमना डैम जो है वह ओढ़नी डैम से भी बड़ा है। यानी कि आप सुनते होंगे कि बांका में एक ओढ़नी डैम है और नागी डैम भी है, लेकिन ओढ़नी डैम में जितना लोग जाते हैं, जितना वहां पर आज प्रचलित है, उतना यह हनुमना डैम में लोग नहीं आते हैं। और प्रचलित तो है, वैसे लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन इसमें सुचारू रूप से यहाँ पर कार्य कुछ भी ऐसा नहीं किया गया है जिसके जरिए जो है यह टूरिज्म क्षेत्र बन सकता है। लेकिन अगर आप यह अंदाजा लगाएं तो ओढ़नी डैम से ज्यादा बड़ा हनुमना डैम है। मतलब ओढ़नी डैम से भी बहुत बड़ा हनुमना डैम है, फिर भी जो है इसमें दो फाटक है और दो तरफ से जो है उसमें हनुमना डैम का दो फाटक के जरिए दो नहर में जो है जाता है और बहुत बड़ा विशाल जो है हनुमना डैम है। हम आपको पूरा हनुमना डैम का आज जो है इस वीडियो में यह दिखाएंगे, यह दिखाने का प्रयास करेंगे पूरे वीडियो में कि आप हनुमना डैम पर यहाँ के सरकार अगर कार्य करे, अगर इस पर ध्यान दें, थोड़ा सा भी अगर ध्यान दें, तो यह बहुत बड़ा टूरिज्म क्षेत्र बन सकता है। बहुत लोग यहाँ टूरिस्ट यात्री आ सकते हैं और इससे बहुत ज्यादा जो है हर तरह से कमाई हो सकता है, सब कुछ यहाँ व्यवस्था। लेकिन इसमें कोई कार्य ऐसा नहीं किया गया है जिसमें कि लोग यहाँ पर आए और उसको यहाँ पर आने के लिए आकर्षित हो और यहाँ पर टूरिज्म क्षेत्र बने। इस पर जरूर कार्य करना चाहिए। देखिए, कैमरामैन को कहेंगे पूरा दिखाइए। देखिए, इस प्रकार से जो है एक यह जो है यह गेट है और यह एक गेट है और एक वो गेट है, मतलब दो गेट यहाँ पर है और दो गेट के जरिए जो है दो नहर जाते हैं और बड़ा विशाल स्वरूप है, बड़ा विशाल का यह हनुमना डैम है। लेकिन ओढ़नी डैम में लोग जितना जाते हैं, जितना वहाँ का लोग प्रचलित हैं, जो लोग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर व्यवस्था वैसा नहीं बनाया गया है। अगर यहाँ पर व्यवस्थित कर दिया जाए तो यह भी बहुत बड़ा टूरिज्म क्षेत्र बन सकता है। यानी मकर संक्रांति, एक बिहार में मकर संक्रांति मनाया जाता है, वहां मकर संक्रांति में यहाँ पर वैसे तो कहीं कोई यहाँ पर व्यवस्था तो नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लगभग यहाँ पर हजारों की भीड़ लगती है और लोग आते हैं दूर दूर से और यहाँ पर जो है पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। और भी बहुत ऐसे जो सावन में जो बोलबम का जो है सुल्तानगंज से देवघर बोलबम यात्री जाते हैं, वह लोग भी जो है यहाँ पर आते हैं, हनुमना डैम आते हैं। यहाँ पर हनुमना डैम को देखने के लिए आते हैं लोग दूर दूर से। और सावन में लोग जब सुल्तानगंज से देवघर जाते हैं तो इस क्षेत्र में भी आते हैं और हनुमना डैम को देखते हैं और यहाँ का जो इतना बड़ा विशाल जो हनुमना डैम है इसका आनंद लेते हैं देखते हुए। लेकिन यहाँ पर व्यवस्था वैसा नहीं बनाया गया है जो कि इसका पूर्ण रूप से लोग इसका जो है आनंद ले सके। तो इस पर कार्य करना चाहिए और सरकार को जरूर इस पर जो है ध्यान देना चाहिए। देखिए कितना बड़ा विशालकाय है यह हनुमना डैम। बिहार के बांका जिले के अंतर्गत यह हनुमना डैम है। बांका से जो बिहार का जिला है, एक बांका जिले से लगभग 50 से 52 किलोमीटर की दूरी पर यह विश्व प्रसिद्ध हनुमना डैम है। यह हनुमना डैम जिलेबिया मोड़ में पड़ता है और जिलेबिया मोड़ से लगभग यह जो है जिलेबिया मोड़ से 500 से 700 मीटर की दूरी पर जो है यह हनुमना डैम है और यह बड़ा विशाल हनुमना डैम है। सुइया पहाड़ से जब सुल्तानगंज से देवघर लोग बोलबम के लिए जाते हैं तो बीच में सुइया पहाड़ पड़ता है, तो सुइया पहाड़ से लगभग 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर यह हनुमना डैम है। यह हनुमना डैम अपने आप में विश्व प्रसिद्ध है। यह आप गूगल पर भी सर्च करके देख सकते हैं। यह हनुमना डैम बांका जिले में सबसे बड़ा डैम यह हनुमना डैम है, यानी ओढ़नी डैम से भी बड़ा है। लेकिन उसके जैसा प्रसिद्धि यहाँ पर नहीं मिल पाई है। यहाँ पर सुचारू रूप से कार्य व्यवस्था नहीं किया गया है। अगर वैसा कार्य व्यवस्था यहाँ पर किया जाए, अगर इस पर एक बार ध्यान दिया जाए तो यह अपने आप में यह इतना हर तरह से जो है टूरिज्म क्षेत्र में यह बहुत बढ़ावा दे सकता है। यहाँ पर कुछ विशेष दिनों में यहाँ पर लगभग
हजारों की संख्या में जमावड़ा होता है। लोग यहाँ दूर दूर से भी आते हैं और आसपास के लोग भी यहाँ पर जिस तरह मेला लगता है वह मेला लगाते हैं। जैसे 1 जनवरी को, जो कि पिकनिक मनाने के लिए लोग 1 जनवरी को यहाँ आते हैं, और 17 जनवरी के दिन और 17 सितंबर के दिन यहाँ पर मेला लगता है। मूर्ति भी यहाँ पर लगता है, मेला लगता है, यानी 17 सितंबर। और 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन भी बहुत लोग यहाँ पर आकर के जो है अपना मकर संक्रांति मनाते हैं। तो इस प्रकार से और भी कई ऐसे जो है विशेष कार्यों में लोग दूर दूर से आते हैं। लेकिन यहाँ विधि व्यवस्था वैसा न होने के कारण ज्यादा लोग दूर दूर से नहीं आ पाते हैं और ज्यादा यहाँ पर जो है व्यवस्था नहीं बन पाता है। यह हनुमाना डैम अद्भुत है। यह हनुमाना डैम जो है यह प्राचीन है। बांका जिले के जिलबिया मोड़ क्षेत्र में यह जो पड़ने वाला हनुमाना डैम है, इसमें 2 फाटक है और यह विशालकाय हनुमाना डैम है। अद्भुत यहाँ का नजारा है। यह अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है। आप गूगल पर भी सर्च करके देख सकते हैं। इस डैम का विकराल स्वरूप आप देख सकते हैं। इस पर पर्यटन विभाग और टूरिज्म विभाग के मंत्रियों को जरूर इस पर ध्यान देना चाहिए। एक बार तो जरूर ध्यान देना चाहिए। यहाँ का विधि व्यवस्था ठीक करनी चाहिए, क्योंकि इससे व्यापार, रोजगार व्यवस्था, टूरिज्म क्षेत्र से और यहाँ अर्थव्यवस्था की मजबूती और अर्थव्यवस्था को भी यहाँ पर जो है मजबूती मिलेगी। लगभग 1991 ईस्वी में यह डैम 7 से 8 साल के अंतराल में यह डैम बना था। हालांकि यह स्थान मिलिट्री कैंप और विधि व्यवस्था के लिए बनाया गया था, बट इसमें जो है उस समय इस क्षेत्र में नक्सलवाद ज्यादा चरम पर था और कुछ असामाजिक तत्व के कारण भी इस पर जो है ध्यान नहीं दिया गया। फिर जो है कार्यगति रुक गई, कहीं भी कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाया। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं अब इस पर मंत्रियों को, पर्यटन विभाग के मंत्रियों को, जल संसाधन विभाग के मंत्रियों को, टूरिज्म विभाग के मंत्रियों को जो है इस पर जरूर एक बार ध्यान देना चाहिए। और इस पर अगर सांसद, विधायक यहाँ के या फिर मंत्रीगण अगर ध्यान देंगे तो बिहार सरकार अगर एक बार इस डैम पर ध्यान देती है, हनुमाना डैम पर, तो यह हनुमाना डैम टूरिज्म क्षेत्र में बहुत कुछ यहाँ का विधि व्यवस्था बदल सकता है और क्षेत्र में विकास की गति भी बढ़ सकती है। यहाँ पर एक बार जरूर इस डैम पर ध्यान देना चाहिए और ध्यान दिया जा सकता है, क्योंकि हर तरह से यहाँ हनुमाना डैम के जरिए जो है विकास कार्य को भी प्रगति मिलेगी और टूरिज्म क्षेत्र को प्रगति मिलेगी और हर माध्यम से जो है अर्थव्यवस्था यहाँ पर मजबूत होगी और इसे विश्व प्रसिद्धि भी प्राप्त होगी। विश्व प्रसिद्धि उस प्रकार से तो यह विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन जिस तरह से इसे जो है प्रसिद्धता मिलनी चाहिए वह अवश्य मिलेगी। आप देख रहे थे जी न्यूज।